यूट्यूब चैनल लर्न विद फिनिक्स गाइस। अभी जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं ये है फर्स्ट क्वेश्चन राउंड 7 और 6 जो कि डेटेड था डिवीजन 2 के लिए। क्वेश्चन काफ़ी आसान था, इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी अगर आपसे नहीं हुआ तो शायद आपने क्वेश्चन को मिस इंटरप्रेट किया होगा या फिर जल्दबाजी में कोई सिली मिस्टेक की होगी। सो क्वेश्चन में हमें ऐसे दिया गया था कि एक ग्रिड है 2/n सेल्स की। देखो इसमें ऐसे जैसे कि एक ग्रिड कंसिडर करनी थी हमें 2/n सेल्स की, ठीक है। ये 2/n सेल्स है जिसमें 2 रोज है और n कॉलम्स है, उस हिसाब से एक ग्रिड कंसिडर करनी थी। इफ़ द फर्स्ट K1 सेल्स ऑफ द फर्स्ट रो एंड K2 ऑफ द सेकेंड रो आर कलर्ड इन वाइट। मतलब एक K1 और K2 दो इंटीजर्स होंगे, फर्स्ट K1 और फर्स्ट K2 वाइट कलर में होंगे इस सेल इस ग्रिड के, और बचे हुए सारे ब्लैक कलर में होंगे। तो हमें ये बताना था कि जो गिवन वाइट नंबर के वाइट लाइक you are provided with W number of white dominoes and B number of black dominoes। तो हमें ये बताना था कि अगर W एंड B जो प्रोवाइडेड नंबर है वो उनमें बैठ सकते हैं या नहीं है। देखो इसमें एक चीज़ नोटिस करनी थी कि जो डोमिनोज की साइज़ होती है वो 2/1 टाइल्स है, मतलब 2 सेल्स बाय 1 सेल। मतलब अगर इसमें मुझे मान लो ये एक ग्रिड है, अगर मुझे इसमें डोमिनोज बिठाना है तो एक डोमिनोज इस स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा 2 टाइल्स अपॉन 2 टाइल्स बाय 1 टाइल, मतलब 2/1 की जो स्पेस होती है वो ऑक्यूपाई करेगा। इसमें अगर वर्टिकली बिठाना है तो ऐसे, है ना। सो हॉरिजॉन्टली नहीं, मतलब लाइक टेंजेंशियली जो डायगोनली जो पोजीशन होगी वैसे तो नहीं बैठेगा, लेकिन हॉरिजॉन्टली या फिर वर्टिकली वो डोमिनोज प्लेस कर सकते हो आप। तो उस केस में 2/1 इस चीज़ को आपको कंसिडर करना था। सो यही चीज़ें थी क्वेश्चन में, ज़्यादा कुछ था नहीं। हमें बस ये बताना था कि जो W और B नंबर ऑफ़ डोमिनोज है वो ग्रिड में बैठ सकते हैं या नहीं है। सो हम कोड को समझते हैं अब इसमें। सो देखो कोड में आप देख सकते हो कि हमने सबसे पहले इनपुट लिया n K1 K2। K1 K2 क्या है, फर्स्ट रो और सेकेंड रो में पर्टिकुलर नंबर ऑफ़ वाइट सेल्स, और W और B क्या है, नंबर ऑफ़ वाइट एंड ब्लैक डोमिनोज। तो हमने सबसे पहले वाइट स्पेसेस कितने हैं और ब्लैक स्पेसेस कितने हैं वो कैलकुलेट किया। K1 और K2 हमें वाइट सेल्स की नंबर देते हैं, तो हमने वाइट स्पेसेस कैलकुलेट कर लिए। K1 प्लस K2 का जो समेशन रहेगा वो वाइट रहेगा, और ब्लैक जो रहेगा वो जो ग्रिड में नंबर ऑफ सेल्स है माइनस वाइट, बचे वाले सारे ब्लैक रहेंगे तो वो ब्लैक में। अब देखो एक डोमिनोज की साइज़ जो है वो 2/1 टाइल है, मतलब है ना 2 सेल्स को ऑक्यूपाई करेगा। अगर ब्लैक में सेल्स ऑक्यूपाई कराने हैं तो अगर वो डबल द नंबर ऑफ ब्लैक डोमिनोज या फिर उससे ज़्यादा है, और साथ ही साथ वाइट के जितने स्पेसेस है वो डबल द नंबर ऑफ डोमिनोज ऑफ वाइट या फिर उससे ज़्यादा है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हाँ वो डोमिनोज आप ब्लैक और वाइट दोनों भी साथ में उस ग्रिड में पैकअप कर सकते हो। या फिर अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो आपका आंसर नो आएगा। अगर ये आपको सोल्यूशन में थोड़ी बहुत भी क्लैरिटी नहीं होगी तो मैं आपको कहूँगा आप पेन पेपर लीजिए, एक ग्रिड ड्रॉ कीजिए, एक सैम्पल टेस्ट केस को कंसिडर कीजिए, और फिर आप उसमें लाइन्स ड्रॉ करके आप चेक कर सकते हो। दैट्स इट फॉर दिस सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन जो था वो बाइनरी रिमूवल का था। इसमें हमें ऐसे दिया गया था कि ईयर गियर प्रोवाइडेड विद स्ट्रिंग यस, ठीक है। एक बाइनरी स्ट्रिंग है, बाइनरी स्ट्रिंग मतलब ऐसी स्ट्रिंग होती है जिसमें 0 और 1 सिर्फ इतने ही कैरेक्टर होते हैं। हमें क्या करना था, इसमें से कुछ पर्टिकुलर जो बाइनरी इंटीजर्स है, मतलब बाइनरी स्ट्रिंग के जो इंटीजर्स है हम उसको कैंसिल कर सकते हैं, हम उसको डिलीट कर सकते हैं, और जो भी बचे वाली स्ट्रिंग है हम उसको कनकैटिनेट करके एक फिक्स स्ट्रिंग और एक बनाएंगे, क्या ना। ये तो बस वर्ड्स ज़्यादा थे, लेकिन हमें करना क्या था कि ऐसा करने के बाद क्या हमें एक सॉर्टेड स्ट्रिंग मिलती है। तो देखो क्वेश्चन में कैसे दिया गया था कि आपको एक स्ट्रिंग दी गई है, मान लो आप 0 0 0 1 1 1 0, ठीक है। क्या ये स्ट्रिंग अभी सॉर्टेड है? नहीं, क्योंकि पहले शुरुआत में 0 है, बाद में जाके 1 होता है, बाद में 0, तो ये स्ट्रिंग सॉर्टेड नहीं है। हमें कुछ आप क्या कर सकते हो, इसमें से कुछ इंटीजर्स हटा सकते हो, जैसे इस 1 को आप डिलीट कर सकते हो या फिर इस 0 को। डिलीट करते वक्त एक कंडीशन आपको फॉलो करनी है, ये नोट क्या है,
यू कैनॉट डिलीट द एडजेसेंट एलिमेंट, मतलब मैं इस जीरो और इस जीरो को साथ में डिलीट नहीं कर सकता, या तो इसको या तो इसको। इस जीरो वन की केस में हम जीरो और वन तो साथ में कर ही नहीं सकते, तो मतलब एडजेसेंट एलिमेंट्स को आप डिलीट नहीं कर सकते, आपको नॉन एडजेसेंट को डिलीट करना होगा। तो अब इस केस में हमें क्या करना था कि इसको अब हमें सॉर्टेड करना है। मैं एक चीज़ कर सकता हूँ कि इसको डिलीट करने के लिए मैं सारे ज़ीरोज़ को तो नहीं, इस ज़ीरो को भी अगर हटा दूँ, है ना, लास्ट वाले ज़ीरो को भी हटा दूँ, तो मुझे स्ट्रिंग मिलती है 0 0 0 1 1 1, जो कि एक सॉर्टेड स्ट्रिंग है। गाइस, अगर आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त थोड़े बहुत पैटर्न्स नोटिस किए होंगे, तो इसमें एक ऐसा पैटर्न बनता है जिस केस में देखो, अब 0 0 0 1 1 0 1, ठीक है, इस स्ट्रिंग को भी आप लाइक सॉर्टेड बना सकते हो, है ना। जैसे मैं इस ज़ीरो को एक हटा दूँ, इस ज़ीरो को एक हटा दूँ और इस ज़ीरो को हटा दूँ, तो मेरी स्ट्रिंग कौन सी बचती है, 0 1 1 1, तो ये सॉर्टेड है ना। और मैं बाकी जो नोट की कंडीशन है कि एडजेसेंट को नहीं डिलीट करना, वो भी मैं सेटिस्फाई कर रहा हूँ। तो इसमें आपको एक ही चीज़ को ध्यान देना था कि आपकी जो भी स्ट्रिंग है 1 0 0 डॉट 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 0 1 0, पूरी जो भी स्ट्रिंग है उसमें एडजेसेंट 1 1, ऐसे दो 1 और 1 के बाद 0 और 0 एडजेसेंट नहीं आना चाहिए। मतलब 0 0 1 1 1 0 0 1। अब देखो, ये दो ज़ीरो है, ये दो ज़ीरो है, इसके बीच में भी कुछ हो सकता है। अगर ऐसा आपके पास पैटर्न में बन के आता है, तब आपको उस केस में आंसर नो ही आएगा। नो क्यों आएगा? देखो, हम एडजेसेंट एलिमेंट्स को डिलीट नहीं कर सकते, मतलब इस वन को नहीं हटा सकते। अगर इस वन को हटाया हमने, है ना, तो इस वन को नहीं हटा सकते, तो ये वन हमेशा रहेगा। और बाद में ज़ीरो है, मतलब सॉर्टेड की कंडीशन फेल हो रही है। और मान लो आपने इस वन को हटाया, तो आप इस वन को नहीं हटा पाएंगे, क्योंकि एडजेसेंट को आप हटा नहीं सकते। मतलब दोनों में से एक वन अगर गया, तो जो बचा हुआ वन है और आगे जो ज़ीरोज़ है, उसकी वजह से आपकी कंडीशन फेल हो जाती है। सो यही था इस क्वेश्चन में। आपको बस यही ढूंढना था कि आपको कंसेक्यूटिवली 1 1 के बाद 0 0 नहीं मिलना चाहिए। तो हमने क्या किया, जो हमारी स्ट्रिंग है, ठीक है, हमने उसे जब इनपुट लिया तब हमने उसे उल्टा रीड किया। उल्टा रीड किया मतलब क्या, रिवर्स ऑर्डर में। हमें फिर रिवर्स ऑर्डर में पहले क्या ढूंढना पड़ेगा, क्या कंसेक्यूटिवली हमें 2 0 मिलते हैं, ठीक है, वो 2 0 मिलते हैं, तो हम उस इंडेक्स, किस इंडेक्स पे मिल रहे हैं हमें, उसको एक्सटोर करेंगे। और साथ ही साथ फ्लैग 1, जो मेरे केस में एक रिमार्कर है, मैंने उसको, उसकी वैल्यू चेंज की ताकि मुझे समझ में आ सके। और उसके बाद जिस इंडेक्स पे हमें 0 0 मिले थे, उसी से हम आगे बढ़ते हुए ये चेक करेंगे कि कंसेक्यूटिवली हमें 1 और 1 कहीं पे मिलते हैं या नहीं है। अगर ये भी केस सेटअप हो जाती है, अगर ये भी केस सच आ जाती है, ट्रू आ जाती है, तो आपकी फ्लैग 1 की वैल्यू मैंने 2 कर दी है, तो उस केस में तो हमें आंसर नहीं आएगा, क्योंकि हमने नोटिस किया है कि 1 1 के बाद 0 0 आ सकता है, आता है, तो उस केस में आंसर नो आएगा। बची हुई सारे केसेस में आंसर यस आता है। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आपको इस सॉल्यूशन में आपको ये सॉल्यूशन अच्छा लगा या फिर समझ में आ गया, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, या फिर इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। लेकिन मैं आपको एक चीज़ कहूँगा कि अगर आपसे क्वेश्चन नहीं हुआ, तो आप पेन और पेपर लीजिए, पैटर्न को फाइंड कीजिए, क्वेश्चन क्यों नहीं बना वो देखिए। और थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग वंस अगेन।